दोस्तों आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, यानी कि जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, जो हर मंथ कंपनी की तरफ से जमा होता है और जो सरकार की तरफ से पेंशन या ब्याज वाला पैसा मिलता है, ये सारे ही पैसा एक बार में कैसे निकालना है इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। बाकी दोस्तों अगर आप बिना जॉब छोड़े हुए पीएफ का कुछ एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी इस वीडियो में बता दिया हूं। वैसे दोस्तों पीएफ से पैसा निकालने का जो प्रोसेस है वो पहले से आसान भी हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको बैंक वैलिडेशन के लिए चेकबुक पासबुक का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंगल एक आधार ओटीपी के थ्रू पूरा एप्लीकेशन आपका फाइल हो जाते हैं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल के दिखाता हूं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है मेंबर होम और यहाँ पे काफी सारे लिंक आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से 90% लिंक जो है फेक रहते हैं। तो आपके सहूलियत के लिए ऑफिशियल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पिन कोड में डाल दूंगा, या आप यहाँ पे लिंक को थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं। इस लिंक के ऊपर आपको आ जाना है और ये हम आ चुके हैं दोस्तों पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां से हम पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ एक अलर्ट आ रहा है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले आप लॉगिन करो, तो अपना यूएएन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारे पीएफ से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हम दोस्तों अपने पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा यूएएन नंबर आ चुका है, यहाँ पे भी यूएएन नंबर, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ चुका है। अब हम पीएफ से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा इस वीडियो का टारगेट है पीएफ का पैसा निकालना। तो पैसा निकालने से पहले कुछ चीजें आपको पीएफ अकाउंट के अंदर चेक करना होगा। इसके लिए आपको मैनेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा केवाईसी। इसके ऊपर आपको क्लिक करके केवाईसी स्टेटस चेक करना है। अब देखिए दोस्तों हमारा केवाईसी स्टेटस खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपको तीन चीजें चेक करना है। आपका पैन डिटेल जो है वो अप्रूव है या नहीं है, अप्रूव होना चाहिए। आधार डिटेल आपका अप्रूव है या नहीं है, ये भी अप्रूव होना चाहिए। बैंक डिटेल आपका भी अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ठीक है। अब अगला एक और चीज आपको चेक करना है। इसके लिए व्यू ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्विस हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों हमने जिस कंपनी में काम किया है उसका पीएफ हिस्ट्री यहाँ पे खुल के आ चुका है। हमें यहाँ पे क्या करना है, डेट ऑफ एग्जिट चेक करना है अपने पीएफ अकाउंट के अंदर। तो ये रहा दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ का, और ये डेट ऑफ एग्जिट एड होना 60 दिन पुराना भी होना चाहिए, तब जाकर के आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ पीएफ का एडवांस पैसा निकालना है तो इसके लिए जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ एग्जिट का भी जरूरत नहीं है। बिना जॉब छोड़े एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो एक दो बात का और ध्यान रखिए। अगर आपके अलग अलग कंपनियों में पैसा कटा हुआ है तो पुराने सारे कंपनी का जो पैसा है नए में ट्रांसफर करा ले, ताकि एक ही बार में सारा निकल जाए। इसके अलावा कंपनी अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट एड नहीं कर रहा है पीएफ अकाउंट के अंदर तो आप खुद से ऑनलाइन घर बैठे हुए डेट ऑफ एग्जिट एड कर सकते हैं। बाकी पुराने का पैसा नए में ट्रांसफर करना ये भी ऑनलाइन हो जाता है। तो चलिए फिलहाल मेरा सारा कुछ सही है, तो अब पीएफ का पैसा निकालने के प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर पहला ऑप्शन जो है क्लेम फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे बोला जाएगा एक बैंक अकाउंट नंबर डालो और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करो। तो बैंक अकाउंट नंबर कौन सा डालना है, तो आपके पीएफ अकाउंट में जो अकाउंट नंबर दिया था वो अकाउंट डालना है। अगर आपको पता नहीं कि पीएफ में कौन सा अकाउंट था तो यहाँ पे बैंक का नाम दिख जाएगा, यहाँ पे आईएफएससी कोड दिख जाएगा, आपको याद आ जाएगा कौन सा बैंक हमने दिया था। वो अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक वार्निंग आएगा, सिंपली आपको यस कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है, कौन कौन सा फॉर्म हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के फॉर्म खुल के आ चुका है। चारों फॉर्म का मैं मतलब आपको बता देता हूं ताकि आप अपने हिसाब से पैसा निकाल पाए। देखिए पहला फॉर्म है फॉर्म 19, इसके माध्यम से जो हर मंथ हमारे तरफ से जो पैसा जमा होता है और जो हर मंथ कंपनी की तरफ से जमा होता है, ये दोनों ही पैसा फॉर्म 19 के थ्रू निकलेगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म, इसके माध्यम से सरकार द्वारा जो कंट्रीब्यूशन मिलता है या ब्याज वाला पैसा मिलता है, ये दोनों पैसा निकलेगा फॉर्म 10C के माध्यम से। तीसरा फॉर्म को आप इग्नोर कर दीजिए, ये पेंशन लगवाने के लिए होता है। और चौथा फॉर्म है सिर्फ उनके लिए जो पीएफ का एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं जिनका डेट ऑफ एग्जिट एड नहीं है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि हम एडवांस पैसा निकालने का भी प्रोसेस दिखाएंगे। तो एक बार ना फटाफट से मैं पीएफ का एडवांस पैसा निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद फॉर्म 19 और फॉर्म 10C दोनों ही फिल करके दिखाऊंगा।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे फॉर्म 31 जो कि पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए होता है, ये फॉर्म हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। तो जिस भी कंपनियों में आपने काम किया होगा, जिस पीएफ अकाउंट में आपका पैसा होगा, वो अकाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप पीएफ का एडवांस पैसा क्यों निकालना चाहते हो, रीजन सेलेक्ट करो। तो रीजन के अंदर दोस्तों यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इलनेस यानी कि मैं बीमार हूं ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके तरफ से जो हर मंथ जमा होता है उस अमाउंट का 90% पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना पैसा आप निकालना चाहते हो। तो मेरे पीएफ अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए जमा हो चुके हैं तो उसका मैं 90,000 रुपया निकाल सकता हूँ। मान के चलो 2,000 हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, साल में 24,000 जमा हुआ तो उसका 90% निकाल सकते हो। ये मत जोड़ना कि भाई 1,000 जमा हो रहा है तो 2,000 हमारे पीएफ अकाउंट में आ रहा है तो साल में 24,000 जमा हुआ तो फिर मैं उसका 90% निकाल पाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो आपके तरफ से जमा होता है उसका 90%। उसके बाद दोस्तों अगला जाता है एम्प्लॉई एड्रेस। यहाँ पे अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है ना, लाइन 1 लाइन 2 स्टेट सिटी पिन कोड डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ अपना फिल करेंगे। और यहाँ पे देखो जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिजिटली वेरीफाई कर दिया गया है। चेक एंड पासबुक इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये सब देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाई है। तो दोस्तों अपना ऊपर का सारा डाटा फिल करके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, सेंड आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है, आपका फॉर्म 31 का जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे इस वीडियो का टारगेट है पीएफ का पूरा पैसा निकालना, तो चलो हम फॉर्म 19 को भी फिल करते हैं। तो हम वापस से इस पेज के ऊपर आ चुके हैं। इस बार हम फॉर्म 19 को सेलेक्ट करेंगे और मैं फॉर्म 19 सेलेक्ट किया हूं तो एक एडिशनल यहाँ पे फॉर्म 15G का ऑप्शन आ चुका है, ये सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा आप समझिए कि ये किन के लिए जरूरी है या किन के लिए जरूरी नहीं है और इसके फायदे नुकसान क्या है। सबसे पहली बात, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इनकम के लिए, यानी कि अगर आप फॉर्म 15G फिल करते हो और इसके थ्रू डिक्लेयर करते हो जो हमारा सालाना इनकम है वो 3 लाख से कम है तो आपके विड्रॉल अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटे जाएंगे। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। जिनका सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है और पीएफ विड्रॉल का फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, उनके लिए ही टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल कर देते हो तो टीडीएस नहीं कटेंगे। वैसे इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं और टीडीएस कट भी जाता है तो वो आपके पैन कार्ड पे जमा हो जाएगा, जो कि साल के अंत में आईटीआर फाइल करके आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। बात करें अगर इस फॉर्म को फिल करने की और फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, तो गूगल पे आप सर्च करोगे फॉर्म 15G और किसी भी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट करके फिल कर लेना है, कलम से फिल होगा, फिल करके उसको फोटो खींच के और यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, फॉर्म 15G का फंडा हमने समझ लिया। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों एम्प्लॉई एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है, लाइन 1 लाइन 2 स्टेट सिटी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सारा कुछ फिल कर देंगे। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका अकाउंट जो है वो डिजिटली वेरीफाई हो चुका है बैंक की तरफ से, और चेकबुक और पासबुक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ अपलोड करने की कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। बाकी अंत में आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है, आधार ओटीपी सेंड करना है, आधार ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट क्लेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो फॉर्म 19 का फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। एक बार फॉर्म 19 फिल करने के बाद वापस से इसी पेज के ऊपर आना है और उसके बाद दोस्तों अगला फॉर्म हमने सेलेक्ट किया है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट क्लेम इज ऑलरेडी सेटल, यानी कि ये पैसा मैं निकाल चुका हूँ और दोबारा नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ नहीं है, अभी तो प्रूफ दिखाना बाकी है। मान के चलो आपने भी कोई क्लेम ऑनलाइन सबमिट किया है, उसको ट्रैक करना हो कि वो अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, ठीक है, या पैसा भेज दिया गया है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए वापस से आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा फॉर्म 10C का जो क्लेम है वो सेटल हो चुका है। फॉर्म 19 का जो क्लेम है ये भी हमारा सेटल हो चुका है। फॉर्म 31 का जो यानी कि पीएफ का एडवांस का क्लेम है ये भी सारे के सारे क्लेम हमारे सेटल हो चुके हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों ऑनलाइन घर बैठे अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं या एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।